सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, पुरानी पेंशन स्कीम चुनने की दे दी है इजाज़त। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को अपनी मर्जी से पुरानी पेंशन स्कीम चुनने की इजाज़त दे दी है, जिसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्त हुए कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को रिटायर होने पर ज़्यादा पेंशन मिलेगी। सरकार सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 के तहत ये बदलाव किया है। 11 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक जिन कर्मचारियों पर ये नियम लागू होगा वो पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फ़ायदा मिलता रहेगा। वहीं 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त हुए और CCS पेंशन रूल्स के तहत पेंशन लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की ही तरह फ़ायदा मिलता रहेगा। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें पेंशनर्स के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। OPS बेनिफिट मिलने से कर्मचारियों का रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को अच्छा मानते हैं क्योंकि उसमें आखिरी बार निकाली गई सैलरी के आधार पर पेंशन बनती थी। इसके अलावा महंगाई दर बढ़ने के साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ जाता था। साथ ही नया वेतन आयोग लागू होने पर भी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। साथ ही EPFO ने जल्द क्लेम देने के लिए शुरू किया नया सिस्टम, कर्मचारियों को होगी आसानी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस मुश्किल समय में एम्प्लॉयज़ की ओर से किए जा रहे क्लेम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत EPFO के किसी भी क्षेत्रीय ऑफिस से कहीं के भी और किसी भी तरह के दावे भुगतान हो सकते हैं। इस अनोखी पहल के जरिए सभी प्रकार के ऑनलाइन क्लेम यानी भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी क्लेम और क्लेम ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कोविड-19 संकट ने EPFO के 135 रीजनल कार्यालयों को उनके स्थान के आधार पर अलग अलग स्तरों पर प्रभावित किया है। EPFO की ओर से जानकारी दी गई है कि कोविड-19 महामारी के कारण मुंबई, ठाणे, हरियाणा और चेन्नई जोनों में कई कार्यालय बहुत कम कर्मचारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर क्लेम किए आने के चलते इन कार्यालयों में क्लेम को जल्द सेटल करने में मुश्किल हुई है। वहीं कुछ और कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं और हाल ही में शुरू किए गए ऑटो सेटलमेंट मोड की मदद से कोविड-19 अग्रिमों के लिए दावों को निपटाने की अवधि को कम करके 3 दिनों तक किया जा सकता है। ऐसे में EPFO ने काम को समान रूप से सभी कार्यालयों को बांटकर जल्द से जल्द क्लेम को निपटाने का प्रयास शुरू किया है। ऐसे में EPFO के जिन ऑफिसों में कर्मचारी कम होंगे वहां का काम ज़्यादा कर्मचारियों वाले ऑफिस को दिया जा सकेगा। इससे जल्द क्लेम सेटल हो सकेंगे। EPFO ने इस नई व्यवस्था को 10 जून से लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत गुरुग्राम के क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े कर्मचारियों के क्लेम को चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर कार्यालयों में तैनात EPFO का कर्मचारियों ने प्रोसेस किया गया है। क्लेम को प्रोसेस करने के बाद गुरुग्राम ऑफिस से जुड़े कर्मचारियों के खाते में पैसा भेजा है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद कोरोना वायरस के चलते रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पड़ने वाले ऑफिसों का काम दूसरे जगहों पर मौजूद ऑफिसों के जरिए तेजी से किया जा रहा है। EPFO की ओर से अलग अलग ऑफिसों की मदद से क्लेम को प्रोसेस करने की सुविधा शुरू किया जाना प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बड़ा कदम है। इससे जहां क्लेम जल्द निपटाए जा सकेंगे, वहीं सदस्यों की शिकायतों में भी कमी आएगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।